उस्मा साहिबा, मुझे पता है आप दिल में बड़े खार खाए बैठी है। मैंने आज जो हुकूमत के मुताल्लिक गुफ्तगू लिहाजा जरा गुस्सा में क्या थोड़ा आप हल्का कर रहे हैं। आपके गुस्से से मैं डरता हूं बहुत भाई। कि खतीजा शाह बाहर निकल आई, बड़ी अच्छी बात है। आपने यास्मीन राशिद को अंदर रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। 102 से ऊपर मुल्जिम आपने जो, बड़ी अच्छी बात है। साहब न्याजी को 10 साल कैद। खतीजा शाह किस तरह बाहर निकली हैं, वो जमानत में भी कैसे बाहर आई, ये क्या इंसाफ है भाई? क्या उनके शरीफ फैमिली से फैमिली टर्म्स है इसलिए, या वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी है इसलिए? ये क्या इंसाफ है? करती है आपको इस बात पे, या आप भी साथ मिली हुई है खतीजा शाह पार्टी के? फरीके अव्वल को भी करा दिया जाएगा। कुर्बानी गंडासा पकड़ ले और जो है वो लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दे तो क्या इस मुल्क के पल्ले क्या रह जाएगा? यार हुकूमत में ताने ना करे तो किस में करें बताएं? बाकायदा माफी नामे लिख के माफिया मांग के जिनको आज जो है वो बात ये है कि ये जो फरीके अव्वल है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये तो फरीके सानी के बगैर है ही कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये तो फरीके सानी के बगैर है ही कुछ नहीं। मतलब बाकी तो अगर पहले हुकूमतें बनती रही तो कुछ ना कुछ उनका होता था। सर मेरी सुन लेना, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। फरीके सानी अगर ना होता, ना पीपल्स पार्टी साथ इनके अमादा होती बैठने के, ना इनकी पंजाब में हुकूमत बनती, ना फेडरल बनती, इनकी तो सियासी हैसियत ही नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये इनकी क्या जरूरत है कि ये फरीके सानी से सवाल करें? कामरान ये पहली दफा हुआ है, पहले कई दफा हो चुका है कि जितने इस वक्त पोजीशन है ना, लीड चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे वज़ीर आज़म पंजाब है, वज़ीर आज़म केपी है, या तहरीक इंसाफ की जो है प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे जो है दोनों तरफ जो है मेरा ख्याल है कि फरीके सानी का ही हाथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फरीके सानी जब अगर उनका दिल उचाट हो गया तो शहबाज शरीफ को साहब को नहीं पता चलेगा। वो यही सर मैं ये कहता हूं सर, एक मैं बात बताऊं न्याजी साहब, मैं आपसे पहली दफा एग्री नहीं कर रहा सर। दुनिया का कोई फरीके सानी शहबाज शरीफ साहब जैसे शख्स से नहीं उकता सकता भाई। शहबाज शरीफ से आप बताएं और क्या करें? शहबाज शरीफ साहब जो है वो शुरू से ही ऐसे हैं। मेरी बात सुने। उन्होंने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया। आपको पता है ना, वो छुप के मिलते थे उस जमाने के आर्मी चीफ से। नवाज शरीफ साहब पता ही होता था। जी कामरान उतारना नहीं होता। फर्ज किया इस वक्त फरीक सानी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ को डिफ्यूज करने के लिए, उसका डंग निकालने के लिए, उसको एम्बैरस करने के लिए उसका हुकूमत कैसा बनाया जाए। और फर्ज किया हम एक बिल्कुल एक एग्जम्पशन है, मफरूजा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने मुस्लिम नून के साथ नहीं बैठना। अगर हमें पीपल्स पार्टी के साथ बैठा दिया जाए, हम उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना देते हैं, तो फरीके अव्वल को भी करा दिया जाएगा। कुर्बानी तो देनी पड़ती है किसी मौके पे, किसी अच्छे कॉज के लिए। फरीक अव्वल की जरूरत नहीं है कि अगर कोई नया इत्तेहाद बने तो उसमें ना कर सके। पंजाब से भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आता हूं मदर साहब, एक तो जब मैंने आपको पहला सवाल किया आपकी लाइन ही ड्रॉप थी, इसलिए मैं जरा पहले आऊंगा उस्मा साहिबा की तरफ। उस्मा साहिबा, मुझे पता है आप दिल में बड़े खार खाए बैठी है। मैंने आज जो हुकूमत के मुताल्लिक गुफ्तगू फरमा रहा हूं, लेकिन पहला मेरा सवाल आपसे ये है यास्मीन, लिहाजा जरा गुस्सा में कह थोड़ा आप हल्का कर रहे हैं। आपके गुस्से से मैं डरता हूं बहुत भाई। एक तो आप खातून है, ऊपर से पुरानी दोस्त हैं अल-लान, मैं तो बता रहा हूं। ये बताइए मुझे उस्मा साहिबा कि खतीजा शाह बाहर निकल आई, बड़ी अच्छी बात है। आपने यास्मीन राशिद को अंदर रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। 102 से ऊपर मुल्जिम आपने जो, बड़ी अच्छी बात है। साहब न्याजी को 10 साल कैद। खतीजा शाह किस तरह बाहर निकली हैं, वो जमानत में भी कैसे बाहर आई, ये क्या इंसाफ है भाई? क्या उनके शरीफ फैमिली से फैमिली टर्म्स है इसलिए, या वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी है इसलिए? ये क्या इंसाफ है? कैसे जमानत हो गई? कंडेम करती है आपको इस बात पे, या आप भी साथ मिली हुई है खतीजा शाह पार्टी के? शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि मुझे तो आज फरीके सानी जो कामरान शाहिद है, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कि जब जो है वो हुकूमत जो है वो फरीके अव्वल और फरीके दोइम जो है वो इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही फरीके सानी कामरान शाहिद जो है ये मुझे आपको पता है इलेक्शन से पहले भी और उसके ऊपर मुझे कहा करते थे, मुझे कहा करते थे वादा करें, आप पहले बताएं कि आप जो है वो लड़ाई तो नहीं करेंगे दोबारा, आप दोबारा जो है वो खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। और आज जब हम इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं आपको तब प्रॉब्लम है, अब इकट्ठे ना चले आपको तब प्रॉब्लम है। तो फरीके सानी मुझे ये बता दे कि हमें जीना कहाँ है।
और फरीके सानी जो है वो ये मुझे पूछ आप हैरत उनसे है रही है, नाम मेरा आपने कि, बिला वजह बीच में डाल दिया है। आप उनसे डायरेक्ट हाँ। पूछ भी नहीं सकती। पूछे, नहीं, हिम्मत करे भाई, आप पूछे। फरीके सानी बन गए हो ना। अच्छा, आप फरीके सानी बन गए हो ना ठीक है, पुलिस के मान अंदर। लिया। और मुझे अफसोस की बात यह है कि देखो, अगर 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 सब लोग मिलके इस मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, मुल्क दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, तो उस पे हमें खुश होना चाहिए। रादर कि आप हुकूमत के ऊपर ताने और वो हम भी गंडासा पकड़ लें, और हम जो है वो पहले थोड़े गंडासे पकड़े हुए लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ, हम भी एक गंडासा पकड़ लें और जो है वो लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दें, तो क्या इस मुल्क के पल्ले क्या रह जाएगा। लेकिन उसको इस तरह से हुकूमत पे ताने करना और ये कहना कि जी ये हो गया, यार वो हो हुकूमत गया। में ताने ना करें तो ये किस पे सवाल करें आता बताएं। है। मरों को तो मैं नहीं तो मारना पहले होता ना। दिन से- देखें, जब आप पावर में नहीं थे, आप पे ताने नहीं ऐवे ना करते थे। ताने दो, अब ऐवी ना थे। अच्छा, नहीं। ठीक है। आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की ठीक तरक्की है। के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान ठीक को है। इसी की जरूरत है। पॉइंट आ और गया। इसलिए रिजल्ट्स भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं नहीं, खतीजा point शाह का है, जवाब देना बड़ा अपने सवाल फैशन है। डिजाइनर अब साहिबा का। सवाल जो है उसमें जहां एग्जैक्टली इसी पे आ गई। अब ये सवाल जो है ये मुझसे बनता ही नहीं। अब मजे की बात यह कि हर वाह। बुराई तुमने हमारे गले डाल देनी है और हर अच्छाई जो है वो तुमने किसी और फरीक के डाल देनी है। अब ये खतीजा शाह साहिबा जो है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं तो पहले दिन से नाके दूं, बल्कि आज जो हुआ है मैं तो उसमें भी नाके दूं। आप अगर देखो कि वो लोग, वो कारकुनान जिनको आज बकायदा माफी नामे लिख के, माफिया मांग मांग के जिनको आज जो है वो रिलीफ मिला है, वो बाहर निकल कर केपीके की हुकूमत ने उनको सेलिब्रेट कैसे किया है और वो किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा ना शुक्रिया जी, ना शुक्रिया इदारों के खिलाफ। ना शुक्रिया। और वो कह रहे हैं 9 मई में, ना शुक्री नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि फरीके सानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक हैं जिनको रियायत दी जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं पॉलिटिकल जो है वर्कर्स को नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर बाहर आकर दोबारा 9 मई के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं, वो दोबारा कह रहे हैं दोबारा तैयार है 9 मई के लिए। ये तो क्या कोई है? बात नहीं, फरीके सानी भी तैयार है, आप फिक्र ना मुझे करें। खुद बहुत कंसर्न है और मुझे आज बहुत हैरत हुई है। हाँ, बताएं। उस्मा साहिबा बोले, आपको सुन रहा हूं। मैं ये गुजारिश कर रही जी। हूँ, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि ये इनके साथ देखा ये जाना चाहिए कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक मैं आपसे 100% एग्री करता आज तक हूं, लेकिन आप हमारा मुझसे एग्री इमरान करती खान हैं के कि लिए अगर रियायत आम मांगते बंदे हैं। को आज तक जेलें हुई लोग- हैं, हसाम न्याजी को हो रही है, दूसरों को हो रही है, तो खतीजा शाह किस तरह बाहर है? अगर यास्मीन राशिद जेल के अंदर है, उनकी Exactly. जमानत नहीं हो रही, और तो खतीजा खतीजा शाह किस तरह बाहर है? एग्जैक्टली यही मेरा सवाल, मेरा भी यही सवाल है। माशाअल्लाह, और आपका भी खतीजा है। शाह किस तरह से चीफ जस्टिस साहब की कमेटी के अंदर शामिल होती है। हाँ जी, तो फिर वो आजाद है, जाकर फिर जो तो वो जहाँ चाहे जेलों में फिरेंगी। इस्लाहात पॉइंट आ करने गया के लिए आपका। उसको मैं- रखा जाता बिल्कुल है। आपका पॉइंट आ गया। ये भी सवाल है ना। पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि अब 9 मई के दहशतगर्द हमें बताएंगे कि मुल्क में क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि मैं तो आपका ही केस लड़ रहा था। वो न्यायी साहब कह रहे थे कि फरीक अव्वल शहबाज शरीफ No. साहब जो है, अगर उनसे उकताहट हो गई फरीक सानी को, मैंने कहा ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को उकताहट नहीं हो सकती। ये रिकॉर्ड की बात है, आज की बात नहीं हो रही। छुप छुप के मिला करते थे नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये भी अच्छी बात आर्मी है। चीफ से। हाँ जी, और नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मुशर्रफ साहब से डीलें जो भी, खैर एनी हाउ।